अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद मेरी बीवी अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आई कि आज ये अब हमारे साथ रहेगी। जब मैंने अपनी साली को देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो एक जवान औरत थी लेकिन अभी तक कुंवारी थी। देखने में ऐसे ही लगता था कि जैसे वो शादीशुदा हो, लेकिन इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। वो जो भी काम करती और भूल जाती कि मैंने शाम को कौन सा काम किया था और सुबह कौन सा। मेरी बीवी ने ज़िद करके इसकी चारपाई अपने कमरे में ही बिछा दी, जबकि मुझे उलझन सी महसूस हुई कि कहीं ये सब रात को देख ना ले। फिर मैंने अपने दिमाग को झटक दिया कि इसका तो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इसको कौन सा याद रहेगा कि मैंने क्या देखा है और यहाँ क्या हो रहा है। एक रात मैं बीवी से फारग होकर बाथरूम जाने लगा तो मेरी नज़र अपनी साड़ी पर पड़ी, तो मैं हैरान हो गया क्योंकि वो चारपाई पर उल्टा लेटी हुई थी। मैं अपनी बीवी के सोने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि मेरे जहन में अब शैतान घुस गया था। आधे घंटे बाद जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो वो गहरी नींद में चली गई थी। मैं दबे पहुंच चलता हुआ अपनी साड़ी के पास गया तो देखकर मेरी जान निकल गई कि वो तो पहले मैं एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक़ रखता था जिसके पास अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी, और मैं गांव के वडेरे की ज़मीन पर काम किया करता था, मगर वो जान तोड़ मेहनत के बाद चंद रुपए ही हाथ में पकड़ाता था। मैं अपनी गुर्बत से तंग आ गया था और मैंने अपनी गुर्बत को मनाने के लिए शहर जाने का सोचा। शहर जाना इस कदर आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो ये कि शहर में मेरा कोई जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था, और दूसरी बात ये कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर मैं फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मगर गांव के वडेरे के तसल्लुत से निकलना इस कदर आसान हरगिज़ नहीं था। आखिरकार बेहद मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद करके गांव के वडेरे के तसल्लुत से निकलकर शहर आ गया। आते साथ ही मुझे रहाइश का मसला दरपेश था। इसका हल मैंने यूँ निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी खाली इमारत के नीचे अपना डेरा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी ना मिली। जिसके पास जाता वो महंगाई का रोना रोता और मैं अपना छोटा सा मुंह लेकर खामोश हो जाता। जब दर दर फिरकर मुझे नौकरी ना मिली तो वापस जाने पर मैं मजबूर हो गया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था, इसी दिन मुझे एक इमारत में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी खुशी से कबूल किया, क्योंकि गांव जाकर वडेरे के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा करता। कई दिन मुझे इस इमारत में काम करते गुजर गए। मैं अब इस इमारत के नीचे सोने लगा था, मगर मैं एक तरह से इस ज़िंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिससे मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा मुमकिन नहीं था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई ज़रिया ढूंढ रहा था कि इन ही दिनों मेरी मुलाकात हशमत नामी एक आदमी से हुई। जल्द ही काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगी। अब मैं बिला झिझक इसके घर जाने लगा। हशमत ठेकेदारी का काम करता था, मगर इसका काम भी इतना नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से इसके ठाठ बाट थे, वाज़ेह होता था कि वो बहुत पैसे वाला है, मगर इसके पास पैसे आने का ज़रिया मुझे मालूम नहीं था। इसके ठाठ बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि इसके पास इस कदर पैसा कैसे आ सकता है। एक वजह यह भी थी मेरे इससे दोस्ती करने की कि वो मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर लें, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं। मगर इसने अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी थी, सिवाय इसके कि वो ठेकेदार है और मज़दूरों को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करता है। मगर इसकी तवज्जो ठेकेदारी के काम की तरफ नहीं थी, और इसी बात ने मुझे जिसमें मुब्तला कर रखा था। आखिरकार एक दिन मैंने इससे पूछा कि वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वो इतनी ऐशो इशरत से भरी ज़िंदगी नहीं कर पाता था कि वो ये गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से इसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश कर दी थी, तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था। मैंने इसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैं भी अपनी गुर्बत से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। गांव में मेरे बीवी बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ मैं अपने हालात से जंग लड़ रहा था। इस कशमकश से मैं सोचते सोचते
पूरी रात गुजर गई और अगले दिन मैं भोजल दिल के साथ काम पर रवाना हो गया। पूरा दिन भी दोस्त की इसी बात के बारे में सोचता हुआ गुजरा। रात के वक्त मेरी इससे मुलाकात हुई तो इसने मेरे फैसले के मुताबिक मुझसे पूछा, तो मैंने बगैर सोचे समझे इसके साथ इस काम में शामिल होने की हामी भर ली। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। दिन का वक्त था। आधे से ज़्यादा लोग रात भर की शबेदारी के बाद अब खरगोश के मज़े ले रहे थे। हशमत ने ले जाकर मुझे इस कोठे की मालकिन से मिलवाया जो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। इसने ऊपर से नीचे तक मेरा बगौर जायज़ा लिया और हशमत से पूछा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो हशमत ने फ़ौरन हामी भर ली और इस औरत को मेरी ज़मानत भी दी कि मैं इसके साथ ही ये काम करने में शामिल हूँ। तो इस औरत ने मुझे कहा कि इसे लड़कियों की ज़रूरत है, तो मैंने इसके लिए चंद लड़कियों का इंतज़ाम कर दूँ। मैंने इस बात पर हामी भर ली और हशमत के साथ ही वहाँ से उठकर आ गया। जब हम हशमत के घर पहुँचे तो हशमत ने ही मुझे मशवरा दिया कि मैं गांव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।